नमस्कार मित्रों, मैं मायूथ ऑर्गेनाइजेशन से अमरेंद्र कुमार सिंह आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें आज का विषय है कि अभी बिहार ITI की जो परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो 25 तारीख है इसी महीने के लिए। इसलिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए वे जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि इस परीक्षा में शामिल होने की उनकी जो शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, वे पूरी हो जाए। और आज इसी परीक्षा के विषय में हम बात करने के लिए आपसे मुखातिब हुए हैं। तो चलते हैं। इस परीक्षा का जो नाम है बिहार ITI, इसकी जो योग्यता है वो महज 10वीं ही है, यानी कि जो भी विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, पास कर चुके हैं, वे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो इसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। इसका जो सिलेबस है वो सामान्य है, मतलब कि इसमें 3 विषय हैं और सबका सामान्य महत्व है। GK का 50 है और विज्ञान जो है और भी 50 है, 50 प्रश्न है 100 अंक के। ये भी 50 प्रश्न है 100 अंक के। और फिर आपका जो गणित विषय है वो भी 50 प्रश्न ही होंगे उसके, और ये भी 100 अंक के। यानी कि कुल आपका जो मार्क्स है वो 300 होगा और जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होगी, 150। तो ये सामान्य सा सिलेबस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप 10वीं की परीक्षा की पढ़ाई तक पढ़े हैं और नहीं जानते होंगे। GK GS का जो सिलेबस है वो साधारण है, मतलब कि विविध प्रकार का जो प्रश्न है, राज्य राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ करंट अफेयर से संबंधित। इसके अलावा जो साइंस से है तो साइंस में भी 3 सेक्टर है, मतलब कि 3 खंड है इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ये तीनों मिला के 50 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और फिर इसके बाद जो गणित है तो गणित 2 सेक्शन में विभाजित है, एक अंक गणित और दूसरा 10वीं स्तर की जो परीक्षा से संबंधित जो सवाल रहते हैं वे। तो कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो 150 है और पूर्णांक अंकों की जो संख्या है वो 300 है। तो ये ITI के लिए ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में सफल कैसे हों, बेहतर अंक कैसे आएँ, पास कैसे हों, तो इन सब से संबंधित हम बात करेंगे। देखिए, हम विषय सूची के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण खंड हैं उसमें GK, साइंस और मैथ। तो सबसे आसान दृष्टि से भी देखिए या फिर कम मेहनत वाला अगर विषय पूछिए तो ये है। इसमें खाली याद करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो विषय सूची में भारत से ही जुड़े हुए, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था में संविधान हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हो और भारतीय अर्थव्यवस्था हो, ये कुल 5 प्रकार के जो खंड हैं, इसी से आपका 50 प्रश्न रहेंगे। इसमें 1-2 करंट अफेयर्स भी पूछता है, मतलब मुश्किल से 2-3 जो लोग देते हैं वो बताते हैं कि करंट अफेयर्स इस परीक्षा में ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो विविध प्रकार का सवाल है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है, और फिर सहयोग आंदोलन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला के ये 5 उपखंडों में आपका ये GK का जो पोर्शन है 50 प्रश्नों का ये बटा हुआ है। तो अगर GK की तैयारी इस परीक्षा के दृष्टि से आपको बेहतर करनी है तो आपको इन 5 खंडों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें है भारतीय इतिहास, दूसरा नंबर पर है भारतीय भूगोल, तीसरा नंबर पर है भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान, चौथा नंबर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और 5वें नंबर पर है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये 5 प्रकार के विषयों पर अगर आपका कमांड हो जाएगा तो आप इस परीक्षा के इस खंड का आप बेहतर से बेहतर मतलब कि अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में उपलब्ध,
गाइड हैं, जैसे कि मेरे पास भी एक उपलब्ध है, उसका दिखा रहे हैं हम। ये इस तरह से है उपकार प्रकाशन की, और भी है, अरिहंत का आता है, स्पार्क का आता है, और बहुत सारे हैं। तो मेरे पास जो उपलब्ध है वो आपको दिखा रहे हैं, ये है। इसमें विषय सूची भी आपको दी हुई है, और बाकी चीज़ें से भी रूबरू आपको करा दिया गया है। और देखिए, आपका जो इस परीक्षा में नॉलेज टेस्ट होता है वो मैट्रिक लेवल का होता है। भारी सवाल नहीं आते हैं ज़्यादा इस विषय में, लेकिन विविध विविध प्रकार के सवाल आते हैं। क्योंकि 50 सवाल है तो 50 अलग अलग जगह से सवाल आते हैं, इसलिए आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लेकिन सब चीज़ पढ़ के जाएँ ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जीके सेक्शन के बाद हम बात करेंगे साइंस। साइंस में मुख्यतः 2 विषय से आपको ज़्यादा ताल्लुक़ रखना है। पहला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, और दूसरा जो सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र। करीब 25 सवाल इस विषय से रहेंगे और बाकी 25 इससे, मतलब कुल मिला के यहाँ से भी आपको 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जीके वाले में भी 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। और इसके बाद जो है वो है आपका गणित। तो गणित में भी सेम है, मतलब तीसरा सेक्शन गणित का ये हुआ आपका साइंस का, और पहले जो बता चुके हैं वो था मतलब जीके जीएस का। तो ये कुल मिला के यहाँ से भी 50 और 100 मार्क्स रहेंगे आपका गणित का। इसमें गणित में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है, इसमें आपको अंक गणित भी पढ़ना है और 10वीं स्तर के जो सिलेबस का विषय है बिहार बोर्ड का वो भी पढ़ना है। ये कुल मिला के अब तक जो मोटी तौर पर हम समझे वो है कि आपको 150 प्रश्न हल करने हैं 300 अंक के, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो 3 है। बस यही कुल कहानी है। पहला है जीके, दूसरा है मैथ, और तीसरा जो हम बात कर रहे थे ये साइंस। और सारे का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पूछने का वो 10वीं स्तर का है। यही है। अब अगले वीडियो में हम इन सारी विषयों पर बात करेंगे, पढ़ाई पर बात करेंगे। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को लाभ हो। धन्यवाद।